और अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। दरअसल अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर लगातार इस समय सियासत होती हुई यहां पर नजर आ रही है और आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी अब इस मामले को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सत्ता हाथों में हो लेकिन कुछ नहीं कर पाने की कसक किसी भी इंसान की मनोदशा खराब कर सकती है और शायद ऐसा ही केजरीवाल के साथ हो रहा है। अगर एलजी वीके सक्सेना की चिट्ठी में रत्ती भर की सच्चाई है, सच्चाई ये कि केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं, तो फिर केजरीवाल की सेहत वाकई चिंताजनक है। लेकिन आम आदमी पार्टी को एलजी वीके सक्सेना पर तंज कसने से फुर्सत मिले तभी तो केजरीवाल के स्वास्थ्य की चिंता होगी। मुझे तो ये पता था एलजी साहब सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे। वो डॉक्टर भी हैं, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट भी हैं। ये जानकारी मुझे किसी ने दी नहीं। मैं उनका बायोडाटा कहीं देख नहीं पाया। मैंने कई जगह गूगल किया, मगर क्यों नहीं की। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उनका कहीं पे भी एफिडेविट नहीं है जो ये बता सके कि उन्होंने जीवन में क्या किया है। यदि वे डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो ज़रूर जो है मैं उनके पत्र को पढ़ के जो है उस पर चिंता व्यक्त करूंगा। आतिशी व संजय सिंह इस पर बयानबाजी करने के बजाय सुनीता केजरीवाल भाभी जी को बोलें कि चुनावी कैंपेन की जगह केजरीवाल जी की पौष्टिक खुराक पर ध्यान दें, क्योंकि केजरीवाल साहब को जेल में सुनीता भाभी द्वारा भेजा गया हर रोज भोजन खाने को मिलता है। तो भोजन पर पौष्टिकता लाएं, ना कि बयानबाजी करें। एलजी बोल रहे हैं तय मानकों से कम आहार ले रहे हैं केजरीवाल। जेल प्रशासन बोल रहा है केजरीवाल ने डाइट कम कर दी है। डॉक्टर बोल रहे हैं डाइट पर ध्यान दे केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी अपनी धुन में लगी है। ऊपर से कांग्रेस बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है कि हमें दुख है, अगर इस तरीके की कोई बात है तो इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जो भले ही आज जेल में हैं, लेकिन उनकी सेहत, उनका स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जेल अथॉरिटी की है। उनको सही समय पर खाना दिया जाना चाहिए, दवाई दी जानी चाहिए। इसमें किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज़ की बीमारी है, बहुत अक्यूट डायबिटीज़ है उन्हें। और जब किसी को सीरियस डायबिटीज़ होता है तो जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल गिरना एक बहुत खतरनाक संकेत होता है। शुगर लेवल गिरने से व्यक्ति नींद में कोमा में जा सकता है। शुगर लेवल गिरने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। क्या एलजी साहब को लगता है कि कोई भी इंसान अपने आप को जानबूझ के ऐसे बीमार करेगा? केजरीवाल की सेहत की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन है। ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात जेल प्रशासन ना माने? ऐसे में सवाल यह है कि क्या सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी सियासत करने में जुटी है और लोकसभा चुनाव में साफ होने के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सहानुभूति बटोरना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं। रांची में हेमंत सोरेन सरकार पर अमित शाह का हल्ला बोल। वो बोलते हैं यहाँ के जो लोग हैं जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करते हैं, यहाँ की लड़कियों से शादी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर लोगों को परेशान भी करते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह कहते हैं घुसपैठिए यहाँ की बेटियों से शादी करते हैं, घुसपैठिए जमीन पर कब्जा करते हैं, घुसपैठिए यहाँ के युवाओं की नौकरी भी छीन रहे हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बजाय आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। पुणे से एक बार फिर से तस्वीर सामने आई है जहां तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पूरी खबर दिखाते हैं आपको।
महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें सड़क से गाड़ियां जाती दिखाई दी। इसी दौरान वहां से बाइक गुजरती नजर आई। जैसे ही बाइक ने अपने दाईं ओर मोड़ने की कोशिश की, पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद बाइक पर सवार आदमी और महिला काफी दूर तक जा गिरे, जबकि बाइक घिसटती हुई सड़क किनारे जा पहुंची। इस सड़क हादसे में बाइक पर सवार दोनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिन्होंने फौरन दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। ये घटना 18 जुलाई की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।